नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव में बिहार उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, ये अगले कुछ घंटों में क्लियर हो जाएगा। आज सुबह चिराग पासवान ने खुद ही इस बात का ऐलान कर दिया है कि कल वो फैसला लेने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कल अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया है। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को सुबह सुबह कल चिराग पासवान ने बुला लिया है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है बिहार में, जो 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और दूसरी सीट है गोपालगंज। इन 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कल एक अहम बैठक बुलाई है और इसके बाद वो इस बात का ऐलान करेंगे कि वो उपचुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। हालांकि संकेत यही है कि चिराग पासवान ये उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन सस्पेंस इस बात को भी लेकर है कि मोकामा और गोपालगंज में चिराग की तरफ से प्रत्याशी कौन होगा। तो हर तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। सुनिए चिराग पासवान ने क्या कहा है। मैंने कल ही मैंने इस बात को स्पष्ट किया था। संसदीय बोर्ड की बैठक परसों हुई है। बोर्ड में कई बातों पर चर्चा हुई है, कई फैसले लिए गए हैं जिससे विधिवत तरीके से अभी तक मुझे अवगत नहीं कराया गया है। कल संभवतः सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग की बैठक है, जिसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी और हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी और बाकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, जिसमें औपचारिक तौर पर संसदीय बोर्ड में क्या निर्णय लिए गए इस फैसले से भी अवगत कराया जाएगा और पार्टी की इन उपचुनावों को लेकर क्या रणनीति होगी उस पर अंतिम मोहर संभवतः कल लगा। एक तस्वीरें मोकामा से निकल कर आ रही है, वहाँ के जेडीयू के युवा जिलाध्यक्ष संगठन प्रभारी हैं राहुल रंजन। वो कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में जेडीयू आपराधिक किस्म के कैंडिडेट को यानी अनंत सिंह को समर्थन नहीं करेगी। नीरज सिंह के सिपाही खुद को बता रहे हैं और एक दायित्व में भी है। तो क्या लगता है जेडीयू और राजद में महागठबंधन के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है? भाई मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कहीं आप लोग लिख के रख लीजिए। पिछली बार भी मैंने कहा था कि एनडीए में बहुत समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे और बहुत जल्द महागठबंधन की ओर वो जाएंगे। मैं पुनः इस बात को कहता हूँ कि बहुत जल्द जेडीयू और राजद में भी बिखराव देखने को मिलेगा। संभव नहीं है जब बहुत महत्वाकांक्षी दल या नेता एक साथ हों, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक साथ लंबे समय तक चलना उनके लिए संभव नहीं होता। और यहाँ पे तो भाई परिस्थितियाँ ही बहुत अलग है ना। आप देखिए 2019 का चुनाव या 2020 का चुनाव, इन दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने ही लड़ा था ना। जो एक तरफ जीता उसने दूसरे दल के नेता को ही हराया, भले वो लोकसभा की बात हो या वो विधानसभा की बात हो। तो ऐसे में जब एक सीट पे 2 नेता हों, 2 दावेदार हों, ऐसे में चुनाव आते आते तक, लोकसभा के हों या मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक, वो दरारें स्पष्ट दिखने लग जाएंगी। से संजोग नहीं हो सकता ना भैया कि आपका कृषि मंत्री आपके इस्तीफा दे दें। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही उन्होंने और किसी बात पे इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप, जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना ज़्यादा टॉलरेट किया कि उनके मंत्री ही उसको टॉलरेट नहीं करते और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तमाम घटना चक्र एक के बाद एक जो घट रहे हैं, ये इसी दिशा की ओर संकेत करते हैं कि बहुत जल्द राजद और जनता दल यूनाइटेड में टकराव। एक अंतिम सवाल, तीनों जगहों पे पब्लिक ओपिनियन हमने किया है, आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज है, कह रहे हैं कहाँ जाए, चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। भाई अभी तो नामांकन शुरू ही हुआ है, किसको वोट दें वही सोच रहे हैं। भाई किसको वोट देना है, किसके साथ जाना है, किसका समर्थन करना है, जैसा मैंने कहा इन तमाम बातों पर कल निर्णय मुझे लगता है संभवतः हो जाएगा। भाई वो तो खैर आज ही जाना चाहिए था, पर आप जानते हैं कि मेरे लिए प्राथमिकताएं समय के आधार पर होती हैं और आज मेरे पिता की दूसरी पुण्यतिथि है। इससे बढ़कर मेरे लिए अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब तक उनकी पुण्यतिथि पर जो वादा मैंने उनसे, अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और बिहार की जनता से किया था, उनकी प्रतिमा लगाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोग को थी। बहरहाल ये गलत उम्मीद थी, मेरी ही गलती है कि मैंने कोई ऐसी उम्मीद पाली भी थी। कभी मुझे था कि भाई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
मेरे नेता के जीते जी नहीं तो कम से कम उनके जाने के बाद उनके सम्मान में कुछ तो करेंगे।